नमस्कार मित्रों, मैंने पहले अध्याय में आपको एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाली थी 23 सितंबर को। आपने देखी होगी, नहीं तो उसको जरूर देखें कि कैसे विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं अरविंद केजरीवाल महाशय जी को मैगेसे से अवार्ड देकर इनको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश हुई थी, क्योंकि देश कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान था। वहां पर उस अन्ना आंदोलन के प्लेटफॉर्म को उपयोग करके कैसे उन्होंने नौटंकी की, कार नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, कोई वीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा, कांग्रेस भ्रष्ट है, मेरे 2 बच्चों की कसम, कांग्रेस के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सारी चीजें केजरीवाल ने आपके सामने रखी थी और 49 दिन की सरकार चला के कांग्रेस के समर्थन से घिराई, मुझे पूर्ण बहुमत दो। फिर नए रूप में जैसे वो आए थे, वो नया रूप इनका देखना 2002 अध्याय जो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें कहा था झुग्गी झोपड़ियों को वहीं प्लॉट दूंगा। उस मैनिफेस्टो में 10 गारंटियां दी थी। भ्रष्टाचार जो शराब घोटाले में आपने देखा ही है, इसने कहा मैं भ्रष्टाचारी को बंद कर दूंगा। जेल में रहते हुए भी इन्होंने कहा मैंने मुसीबतों का सामना किया, मेरा वजन घटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, गवाहों से नहीं मिल सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, तो ईमानदार तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, बेल जरूर दे दी, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी। तो अब फिर ईमानदारी का ढोंग कैसे इन्होंने करते हुए और किस प्रकार से खालिस्तानी समर्थक भुल्लर की फांसी दूर करने के लिए अमेरिकन गुरुद्वारे के अंदर कैसे $16 मिलियन लेकर इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं, वो इस दूसरे अध्याय में विस्तार से मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। मित्रों, ये दूसरा अध्याय इसकी ईमानदारी की वीडियो का, वो आप देखिए दूसरे अध्याय में। भाइयों बहनों नमस्कार। इस शुतुरमुर्ग ने, बौने दुर्योधन साहब ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार फिर एक ऐसी घृणित चाल चली कि 10 गारंटी वाला एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया। ये पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी जो पूरे काम नहीं हो पाए थे मैं करूंगा, और नए राशन की घर घर डिलीवरी दूंगा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क खड़ा कर दूंगा, यमुना के आसपास के क्षेत्र को ग्रीन विकसित करेंगे, पेरिस लंदन वाले रोड बनाएंगे, झीलों का शहर आपको दिल्ली नजर आएगा। ये सुनना आप सब लोग ये सारी की सारी बातें। झुग्गी वालों को पक्के मकान दूंगा, और झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के नाम पर एक भी झुग्गी वाले को पक्का मकान नहीं दिया, जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 तक के सभी देश में कहीं भी कोई मकान बना हुआ, झोपड़ी बनी हुई, झुग्गी बनी हुई है, जब तक उनको कहीं कहीं रिसेटल नहीं किया जाएगा, बदले में प्लॉट जमीन नहीं दी जाएगी, उजाड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी साहब कानून लेकर आए पार्लियामेंट में। उस कानून में बड़ा स्पष्ट है कि उस कानून के अंदर रेलवे की जमीन, फॉरेस्ट की जमीन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर एक कानून लागू नहीं होगा जो मोदी जी ने लागू किया। बाकी किसी जमीन पर और किसी कारण से किसी गरीब ने मकान बना रखा है तो वो राज्य को अधिकार दे दिया कि राज्य उनके मकान देकर उन लोगों को और उनको बसाए, तब उनकी झुग्गी को उजाड़े। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में चला गया कि मेरे रास्ते में झुग्गी पड़ी हुई है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो डूसिप दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड बना हुआ है, वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। वहां ये लिखवाकर दे दिया हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रास्ते में झुग्गी पड़ती है, इनको गिरा दो आप। भाइयों बहनों, इस केजरीवाल साहब के वादे को तो छोड़ दीजिए, अब मैं आना चाहता हूं इसके भ्रष्टाचार पर। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सत्ता में आए थे और उसी भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी सरकार जेल में चली गई। 3 मंत्री, स्वयं सांसद जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, और इनके रफूगर जो सौरभ जी हैं, संजय जी हैं, आतिशी जी हैं, वो सभी के सभी रफूगर कहते हैं दुनिया का पहला ऐसा नेता होगा जो जनता से अपील कर रहा है कि मैं आपसे वोट मांग रहा हूं ईमानदारी के आधार पर। भाइयों बहनों, 2013 में अपने बच्चों की कसम खाकर कि कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा, इन्हीं केजरीवाल साहब ने पुनः 2024 में कांग्रेस से अलायंस करके फिर चुनाव लड़ा। और मजे की बात देखिए, उन्हीं कांग्रेसियों की शिकायत पर केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई शराब घोटाले में। इसी शराब घोटाले से संबंधित एजेंसियों ने, ईडी ने इनको एक के बाद एक 8 समन भेजे। अगर ये ईमानदार होते तो पहले समन पर चले जाना चाहिए था। ये कोई गांव के गंवार, अनपढ़, झुग्गी में रहने वाले तो 50 गज के प्लॉट में तो थे नहीं
कि पुलिस इनको जबरदस्ती उठाकर झूठे मुकदमे में दर्ज कर देती। ये मुख्यमंत्री है ना, ये पहले समन से लेकर 8 समन तक नहीं गए। इसका मतलब ये भ्रष्ट थे, इनको मालूम है इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और हाई कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल, जिसको एक बार कहें कि अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके इनको धमकाकर भगा दिया। 21/3/24 को केजरीवाल को शराब घोटाले में अरेस्ट किया गया, जब हाई कोर्ट ने इनको डांट लगाकर जांच एजेंसियों के सामने भेजा था। ये सत्ता के लोभी सत्ता से हटना नहीं चाहता था। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री किसी आरोप में जेल जाए और रिजाइन ना करे, वरना लालू यादव तो कन्विक्टेड व्यक्ति है, उसको तो सजा हो चुकी है, घोषित हो चुका है। वो भी जब जेल गए थे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर राबड़ी देवी को गए थे। करुणानिधि जेल गए थे, उन पर आरोप लगा तो रिजाइन करके गए थे। हेमंत सोरेन जो इनका पार्टनर है वो भी जेल गया, जिसके साथ इनकी बीवी गलबैया कर रही थी मंच पर, वो भी रिजाइन करके गए थे। और इनके रफूगर कहते हैं कि साहब को सत्ता का लालच नहीं है। अगर लालच नहीं है तो ये इतिहास काले अध्याय क्यों लिख दिया केजरीवाल साहब ने, जिसके कारण दिल्ली वासियों को कितना नुकसान झेलना पड़ा ये केवल दिल्ली वासी जानते हैं। बरसात के मौसम में कैसे लोगों को डूब डूब कर जान देनी पड़ी, गर्मी के मौसम में कैसे पानी के लिए हाय हाय लोग करते फिरे, एजुकेशन का राग अलापते हैं। लेकिन 21/3/2024 से लेकर सितंबर 2024 तक दिल्ली के गरीब बच्चों के सरकारी स्कूल में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनको किताबें मुहैया करानी थी, नहीं हो पाई। वर्दी, जूते, 2,69,488 बच्चे तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में थे, और एमसीडी स्कूलों में 3,83,203 बच्चे जिनको ये यूनिफॉर्म, जूते नहीं मिले। हाई कोर्ट को बीच में इंटरफेरेंस करना पड़ा, फटकार लगाई और कहा कि उनकी ये सारी व्यवस्थाएं करिए, तब इनकी संज्ञान में इनको लेना पड़ा। और जिनको राग लापते हैं एजुकेशन, गरीबों के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, जेल में मुख्यमंत्री रहते निर्णय नहीं ले पाए थे। ये कि आज जो मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है ना, वो केजरीवाल साहब ने नहीं छोड़ा है, वो केजरीवाल साहब को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत ही इस आधार पर दी कि आप लोग अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे, आप लोग किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, आप लोग अपने जो गवाह उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाएंगे। ये सारी की सारी पाबंदी इन पर लगाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फंस गए, तो आज इनको मजबूरन में आकर अग्नि परीक्षा का ढोंग करना पड़ रहा है। अग्नि परीक्षा का ढोंग कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता मुझे अगर ईमानदार कहेगी तो मैं आप सबके लिए मुख्यमंत्री बनूंगा। केजरीवाल को याद दिलाओ कि जब लोकसभा चुनाव में आप जेल से बाहर आए थे तो आपने कहा था जेल के बदले वोट, आपकी वोट होगी तो जेल से आपको जवाब मिलेगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन दिल्ली वासियों ने मोदी साहब पर विश्वास व्यक्त किया और मोदी साहब पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 7 सीटें दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जिताई। और इन्होंने इस अग्नि परीक्षा की जो आप दुहाई दे रहे हैं, अपनी पत्नी को भी मैदान में उतार दिया इमोशनल कार्ड खेलने के लिए। वो भी जगह जगह आपका केजरीवाल जेल में है जी, वोट मांगने के लिए गई। और तब भी ये सभी रफूगर एक ही सुर अलापते थे, ईमानदार नेता को सत्ता का लालच नहीं है, अग्नि परीक्षा देंगे हम। मैं उन्हें याद दिला दूं कि वे देश के 18 राज्यों में चुनाव लड़े हैं। 18 राज्यों में चुनाव लड़ने के बाद हर जगह जमानत जब्त हुई है। 14 लोकसभा के चुनाव से लेकर 17 का दिल्ली का एमसीडी चुनाव, यूपी का 2022 का चुनाव, गोवा का 2017 और 22 का दोनों चुनाव, हरियाणा का चुनाव, गुजरात का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, छत्तीसगढ़ के 18 और 23 का चुनाव, मध्य प्रदेश के 18 और 23 का चुनाव, राजस्थान के 18 और 23 का चुनाव, हिमाचल प्रदेश के 22 का चुनाव, कर्नाटका के 18 और 23 का चुनाव, झारखंड के 19 का चुनाव, महाराष्ट्र के 19 का चुनाव, उड़ीसा के 19 का चुनाव, तेलंगाना के 18 का चुनाव, सब जगह इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। क्रेडिबिलिटी इनकी ये है और 2024 में आपने देखा ही है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको याद होगा 2022 से केजरीवाल और उनके सभी रफूगर जो केजरीवाल गैंग है अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का प्रमाण पत्र देने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भ्रष्टाचार अब उजागर होगा। भ्रष्टाचार के आरोप में जब एक के बाद एक गिरफ्तार होने लगे तो यही केजरीवाल गैंग अब उन्हें देशभक्त केजरीवाल साहब को बताने लगे। ये नया राग अलापने लगे कि क्या केजरीवाल आतंकवादी है,
केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाइयों बहनों? इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है इन लोगों का। वो षड्यंत्र ये है कि उस षड्यंत्र के साक्ष्य सामने आने लगे कि केजरीवाल ने अमेरिका में और कनाडा में रह रहे खालिस्तान जो समर्थक लोग हैं उनसे $16 मिलियन लिए। उनके खालिस्तान समर्थन करने के लिए पन्नू के द्वारा ये पैसा उनको अमेरिका के रिचमंड हिल्स गुरुद्वारे में बैठक के अंदर दिए गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी $16 मिलियन लेने के बाद ये वायदा करके आया केजरीवाल वहां पर कि ताकि केजरीवाल खालिस्तान समर्थक भुल्लर को 1993 में जो बम ब्लास्ट के आरोप में फांसी का दोषी है, जिसको सजा हुई पड़ी है, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को माफ करने के लिए केजरीवाल महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखे, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि कोई भी राज्य सरकार अगर उस राज्य के किसी मुलजिम के बारे में जो सजा याफ्ता है उसकी माफीनामा भेजेगा, वो कैबिनेट में अप्रूवल में राज्य सरकार के द्वारा पास होकर जाता है, तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। तो $16 मिलियन खालिस्तानी भुल्लर आतंकवादी को, फांसी के सजा याफ्ता कैदी को छुड़वाने के लिए केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति जी को। ये आश्चर्य की बात है भाइयों बहनों। 2011 से लेकर और 2024 तक केजरीवाल जी का इतिहास तथ्यों पर आधारित होते हुए मैंने आपके सामने रखा है। कोई राजनीतिक द्वेष के कारण मैंने ये सब बातें नहीं रखी हैं, तथ्य आपके सामने हैं। देशद्रोह के कार्यों से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, सत्ता की लोलुपता से लेकर कि सत्ता के सामने वो कहीं भी कंप्रोमाइज कर सकता है, चाहे घोटाले हों, चाहे जमानत लेनी हो, और चाहे जेल में रहकर दिल्ली का नुकसान करना हो स्कूल के बच्चों से लेकर, और बरसात में और गर्मी में पानी को तरसते लोगों को लेकर। ये निर्णय आप लोगों ने करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।